हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। 7.3 के क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने के बिहाफ पर डिपेंड करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज टू बी proportion to C is to D, then find the value of, otherwise then prove that 2a plus 5b upon 2a minus 5b is equals to 2c plus 5d upon 2c माइनस 5d। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। इफ a is to b proportion to c is to d, then prove that 2a plus 5b upon 2a minus 5b is equals to 2c plus 5d upon 2c minus 5d। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखिए, अपने पास 2a प्लस 5b मल्टीप्लाइड विद 2c माइनस 5d इज इक्वल्स टू 2a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5d। इस तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन हम कुछ कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे और कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। फर्स्टली हमारे माइंड में यही आता है कि हम सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b निकाल लें। तो ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान देंगे। हमारे पास है a is to b प्रोपोर्शनल टू c is to d। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी। जब हमारे पास a बाई बी और c बाई डी का रिलेशनशिप निकल आएगा तो अब हमारे पास थोड़ा सा माइंड लगाएं तो देखें यहाँ पर 2 कॉमन चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a और 2 से डिवाइड किया तो 2b इज इक्वल्स टू 2c अपॉन 2d। पहला स्टेप हम लोगों ने ऐसा कुछ कर लिया। तो अब देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। एक्चुअली में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को समझने के लिए सबसे पहले क्या करिए, सपोज करिए यहाँ पर x है अपॉन y है। तो जब हम इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 टाइम ऐड हो जाती है और 1 टाइम डिनोमिनेटर में लिखते समय x माइनस वाई हो जाता है। मीन्स एक बार ऊपर वाले को ले जाकर ऐड कर देते हैं और एक बार इसी को ऊपर वाले में लाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के लिए यूज करते हैं। ऐसा कर लेने से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए हमारे पास अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू 2c अपॉन 2d। और हमारे पास ये रिलेशनशिप कहाँ से आया, यहाँ से आया। सिंस a is to b proportional to c is to d, thus we can say that a by b is equals to c by d. On multiplying and divide both sides by 2, then we get 2a upon 2b is equals to 2c upon 2d. अब हम देखें कि हमारे पास प्रूविंग में क्या है, 2a प्लस 5b है तो और 2a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 2c प्लस 5d अपॉन 2c माइनस 5d। इस तरीके की कुछ कैलकुलेशन है हमारे पास। तो अगर हम इसका एडजस्टमेंट कुछ करने की कोशिश करें कि हम इसको और क्या कर सकते हैं, तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि चूंकि b के साथ में 5 मल्टीपल में है और d के साथ में 5 मल्टीपल में है, तो हम एक काम कर देते हैं। हमने यहाँ पर 2 न्यूमरेटर के लिए कर दिया, लेकिन ये a 2 के साथ है तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। कि देखिए हमारे पास यहाँ पर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया अपॉन b को हमें क्या करना है, 5 लाना है। तो हम b के लिए 5 से मल्टीप्लाई, मीन्स हमने इस LHS साइड्स को 2/5 से मल्टीप्लाई किया और RHS साइड्स को भी हमने 2/5 से मल्टीप्लाई किया। तो हमें मिल गया 2a अपॉन 5b और 2c अपॉन 5d। अब इस पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर वैल्यू 2a थी, 1 टाइम इसमें हमने डिनोमिनेटर को ले जाके ऐड कर दिया और 1 टाइम डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरीके से जब हम RHS में गए तो 1 टाइम 2c में 1 टाइम डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऐड कर दिया, फिर 2c में
डिनोमिनेटर की ही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ध्यान से देखिए कि इस रिलेशन का यूज करके हमें मिल गया A/B इज इक्वल टू C/D। और जब हमने इसको 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, जब हमने इस पर अप्लाई किया, नाउ अप्लाइंग, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जैसे ही कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया तो न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर 2a थी, 2a में ले जाके 5b ऐड कर दिया, फिर 2a में 5b सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 2c, डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऐड किया, 2c माइनस डिनोमिनेटर वैल्यू। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है। इफ, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इफ a is to b proportional to c is to d, then prove that 5a plus 11b, then prove that 5a plus 11b upon 5c plus 11d, 5c plus 11d is equals to 5a minus 11b, 5a minus 11b अपॉन, बल्कि मैं इसको प्रूविंग पार्ट इधर लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन इधर सॉल्व करने में आसान हो जाए। प्रूव डैट, हमें जो प्रूव करना है मैं इधर लिख देता हूं, 5a प्लस 11b अपॉन 5c प्लस 11d इज इक्वल टू 5a माइनस 11b अपॉन 5c माइनस 11d। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से वही पुराना मेथड कि a is to b प्रोपोर्शनल टू c is to d है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू c/d। और अब ध्यान से देखिए इस प्रूविंग में चूंकि 5a प्लस 11b अपॉन है, तो इसको हम अगर इंटरचेंज कर दें क्रॉस डायगनली पर, अगर इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5a प्लस 11b अपॉन 5a माइनस 11b। मीन्स हमने 5a माइनस 11b को इधर कर लिया और 5c प्लस 11d को इधर की तरफ भेज दिया, अपॉन में वैल्यू 5c माइनस 11d। ऐसा कर लेने से ये हो गया कि अब हमारे पास a b का कॉम्बिनेशन है, c और d का कॉम्बिनेशन है। तो अब ध्यान देंगे, एक 5 से मल्टीप्लाई है और b की वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई है। इट मीन्स बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड विथ 5/11, देन वी गेट 5a upon 11b। in same way this is 5c upon 11d। दोनों तरफ हम लोगों ने 5/11 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देन वी गेट 5a और वन टाइम डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, सेकेंड टाइम डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मीन्स 5a माइनस 11 भी हो जाएगा। इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, 5c प्लस 11d अपॉन में क्या हो जाएगा, 5c माइनस 11d। ध्यान से देखिए ये प्रूविंग पार्ट हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x अपॉन y। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है कि हमारे पास गिवन है, इफ 5x प्लस 7y अपॉन 5u प्लस 7v, 5u प्लस 7v इज इक्वल टू 5x माइनस 7y अपॉन 5u माइनस 7v। ये कंडीशन गिवन है। इफ इतना इज इक्वल टू इतना, देन प्रूव दैट x अपॉन y, then prove that x upon y
इज इक्वल टू u अपॉन v। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, जब ये कंडीशन दी होती थी तो हम इसको प्रूव करते थे, और उसके लिए भी कहा जाता था जहां पर x इज टू वाई प्रोपोर्शनल टू u इज टू v। इस तरीके से प्रोपोर्शनल की कंडीशन पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने कंडीशन चेंज कर दी, और अब की बार इन्होंने प्रूविंग पार्ट्स में कंडीशन गिवन कर दी कि इतना इज इक्वल टू इतना, देन प्रूव दैट x अपॉन वाई इज इक्वल टू u अपॉन v। तो कंडीशन बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा इंटरचेंज किया गया है। तो ऐसे में अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अब हम लोग उल्टा यूज करेंगे, और जिसको बोला जाएगा अप्लाइंग अल्टरमेंडो। अल्टरमेंडो की कंडीशन जैसे ही हम इस पे अप्लाई करेंगे तो चीजें क्या हो जाती हैं, जरा देखने की कोशिश करेंगे। अल्टरमेंडो का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ये जो हम लोग चेंज करते हैं, मीन्स हमारे पास क्या है 5x प्लस 7y। तो अब हम अल्टरमेंडो में क्या करेंगे, 5x माइनस 7y कर लेंगे, इज इक्वल टू ये इसी तरीके से 5u प्लस 7v है, और अपॉन में हमारे पास 5u माइनस 7v। तो ये कब हुआ, जब हम लोगों ने अप्लाई किया अप्लाइंग अल्टरमेंडो। अल्टरमेंडो की कंडीशन को जब हम लोगों ने यूज किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई कुछ इस तरीके की। अब जब ये वैल्यू आ गई तो अब देखिए हम इसमें इजी वे में कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर सकते हैं। नाउ अप्लाइंग बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब हम इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर वैल्यू 5x प्लस 7y है, इसमें एक बार हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऐड करेंगे, देन हो जाएगा 5x माइनस 7y। सेकेंड टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है 5x प्लस 7y, जैसे कि यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू है, इसमें से डिनोमिनेटर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, और माइनस ओपन होने की वजह से ये प्लस का 7y हो जाएगा। इन सेम वे इधर की तरफ भी हम लोग कर देंगे 5u प्लस 7v प्लस डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 5u माइनस 7v हो गया। अपॉन की अगर हम बात करें तो हमारे पास फिर से 5u प्लस 7v जो कि न्यूमरेटर की वैल्यू थी, इसमें से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5u प्लस 7v। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ध्यान से देखेंगे, माइनस का 7y प्लस का 7y कैंसिल हो चुका है, इधर 5x कैंसिल हो गए, माइनस 7v प्लस 7v माइनस 5u प्लस 5u इस तरीके से कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखिए 5 और 5 हमारे पास हो गए 10x अपॉन 7 प्लस 7 हमारे पास हो गए 14y इज इक्वल टू यहाँ पे 5 और 5 10u हो गया, और हमारे पास वैल्यू आ गई 7 और 7 14v हो गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वाई इज इक्वल टू यू बाई v। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं अल्टरमेंडो। अल्टरमेंडो की कंडीशन से हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, 5x प्लस 7y अपॉन 5x माइनस 7y हो गया। इन सेम वे 5u प्लस 7v अपॉन 5u माइनस 7v की कंडीशन पे हम पहुंच गए। जैसे ही ये कंडीशन बनी, हमने बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, व्हेन वी हैव टू अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑन एनी एक्सप्रेशन देन द न्यूमरेटर in numerator value denominator is added one time, and again in numerator value denominator is subtracted. Look at here, numerator value is 5x plus 7y, हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू को इसमें एक बार ऐड कर दिया, सेकेंड टाइम न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरीके के प्रोसेस को सॉल्व करते चले गए तो हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी। 7.3 का अब चूंकि 2, 3, 4, 5 लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, तो चलिए हम कुछ अदर्स हट करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन x माइनस b।
मीन्स हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी और ये वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए अब यहाँ पर चूंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो को यूज कर रहे हैं तो हमें उस कॉन्सेप्ट पे जाना है। ऐसा नहीं कि x की इस वैल्यू को लाके पुट कर देना और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कैसे करना जरा देखेंगे। सबसे पहले हम x अपॉन हमारे पास 2ab जो वैल्यू गिवन थी, इस 2ab में से अगर हम लोग कुछ माइंड लगाएं तो यहाँ से अगर हम केवल a को इधर ले लें, ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। x अपॉन a हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2b अपॉन a प्लस b। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो देन वी गेट x, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को वन टाइम ऐड कर दिया, सेकेंड टाइम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। सेम प्रोसेस RHS में भी अप्लाई करेंगे। 2p प्लस ए प्लस बी अपॉन 2b माइनस ए माइनस बी। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू, जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2b और b 3b हो जाएगा, मीन्स a प्लस 3b हो गया और अपॉन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2b माइनस बी गिव्स आउट b माइनस a। इतना जब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन 1। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इक्वेशन 1 बन गई तो अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग अगर इस इक्वेशन को दोबारा उठा लें, x इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी, तो अगर अब की बार हम यहाँ पर x अपॉन b ले लें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2a अपॉन a प्लस बी। जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, अब की बार हम इस चीज़ को रूट को चेंज कर देते हैं। रूट को चेंज किया तो फिर से जब हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो तो हमें मिल जाएगा x प्लस बी चलिए अब हम लोग इस पे जब अप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो तो x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, इसी तरीके से राइट हैंड साइड 2a प्लस बी अपॉन 2a माइनस a माइनस बी हो जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं तो x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, 2a और a फिर से हमारे पास 3a हो गया और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3a प्लस बी, नीचे सेपरेट कर देते हैं 2a माइनस a गिव्स आउट a माइनस b। इसे बना लिया हम लोगों ने इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए, हमें वैल्यू निकालनी थी x प्लस a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो LHS प्लस LHS मिलकर के रिजल्ट आने वाला है। तो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन के लिए अब इस पार्ट को इरेज कर देते हैं ऊपर वाले को और सीधा सा सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट, क्या मिलने वाला है अपने को, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, जैसे ही प्लस करेंगे तो LHS का ये पार्ट और LHS का ये पार्ट मीन्स x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी हो जाएगा। RHS में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3b अपॉन b माइनस a और इधर RHS की वैल्यू है हमारे पास 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब इसको अगर हम लोग इरेज कर दें तो ध्यान से देखिए, LHS का पार्ट तो आ चुका है, इससे हम लोग RHS की अब वैल्यू निकालेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ b माइनस ए है और ये a माइनस बी है। तो अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लें तब ये हो जाएगा a माइनस बी और इस माइनस की वजह से ऊपर की वैल्यू पर माइनस अप्लाई हो जाएगा, मीन्स a प्लस 3b प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं a माइनस बी और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b, कुछ ऐसा आ जाएगा। और देखिए 3b में से एक भी सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया हमारे पास माइनस 2b प्लस 3a में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया हमारे पास 2a और अपॉन में वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी। इट मीन्स अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ध्यान से देखिए, ऊपर से 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया प्लस माइनस साइन भी कॉमन ले लिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और वो माइनस होने वाला है। तो एक काम करते हैं, हम माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, केवल 2 कॉमन लेते हैं और ध्यान से देखिए
यहाँ पर -2b + 2a था, तो 2 कॉमन लेने पर a को पहले लिख लिया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और b की वैल्यू को बाद में लिख लिया। अपॉन में हमारे पास वैल्यू है a - b, मीन्स a - b कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से बची हुई वैल्यू आ गई हमारे पास 2, मीन्स x + a अपॉन x - a plus x plus b upon x minus b is equals to 2. This is the required answer for this question. Now, thank you class.